जय माता की दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए व्लॉग में। और कल को जैसे पूरे दिन आराम करके, पूरा दिन तो क्या था, दिन तो दुकान के ऊपर ही निकला था और शाम को ढंग से नींद आ चुकी थी आराम करके। और अब थोड़ा टांगों में दर्द कम है। तो अभी मैं बताता हूँ आपको कि हमारा जो वैष्णो देवी का टूर था वो कैसा रहा। तो सबसे पहले शुरुआत हुई थी, हम सुबह उठे थे 3 बजे के करीब, क्योंकि मुझे अकेले को जाना था और जो बराबर में दोस्त था, भाई है मेरा एक, तो उसको जाना था साथ में ही। उसकी फैमिली थी तो वो तो पहले जल्दी उठे होंगे, तो अकेला आदमी मैं था तो तैयार होने में कुछ खासा टाइम नहीं लगा। तो हम सुबह के टाइम चले थे 3:30 बजे के करीब यहाँ से। 3 बजे उठे, आधे घंटे में मैं तैयार हो चुका था और 3:30 बजे चले हम वैष्णो देवी की तरफ। और जो हमारे यहाँ से रूट दिखाता है वो था 10 घंटे के करीब का, 10 घंटे का हमारा रन था। और 10 घंटे का सफ़र मानने तो हम कि आप लगातार ड्राइविंग कीजिए तो 10 घंटे में पहुंच जाएंगे। लेकिन क्या होता है कि 10 घंटे लगातार गाड़ी चलाई नहीं जाती, तो बीच में रुकना पड़ता है खाना वगैरह के लिए। तो हम भी जैसे बीच में एक ढाबे पे रुके थे, खाना खाया, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं रुके। और सुबह 3:30 हम चले थे। और रास्ते में एक जो हमारा हरियाणा पंजाब का बॉर्डर है, तो वहाँ पे जैसे किसान आंदोलन चला हुआ है, तो उस आंदोलन के कारण जो मेन रास्ता है वो था बंद, जिसके कारण हमें रात में एक गांव के अंदर से गुजर के जाना पड़ा। तो अगर आप भी हरियाणा पंजाब से गुजरें तो बीच में जो बॉर्डर है हरियाणा और पंजाब का, वहाँ पे आपको रास्ता बंद मिलेगा। वहाँ से गुजरने के कारण हमें कम से कम पौना घंटा तो हमारा वहाँ गाँव में ख़राब हो चुका था। और बारिश का टाइम था, तो बीच में एक सड़क ऐसी आई कि वहाँ पर गहराई ज़्यादा थी, तो गहराई ज़्यादा होने के कारण वहाँ से गाड़ी नहीं निकाल सकते थे। फिर हमें दूसरी जगह से गाड़ी घुमानी पड़ी। ये सारा प्रोसीजर करते हुए उसके बाद हम पहुँचे हैं शायद 1:30 पे। हाँ, 1:30 के करीब हम वहाँ पे पहुँच चुके थे। कटरा जो हमारा मेन है बस स्टैंड, वहाँ पे थे। उसके बाद हमने सबसे पहले जाते ही अपने जो RFID के कार्ड थे वो बनवाए। और RFID बनवाने में क्या था, अब जैसे वहाँ पे भीड़ नहीं थी, भीड़ ना होने के कारण सिर्फ 5 मिनट लगे थे और 5 मिनट के अंदर हमारा RFID कार्ड बन चुका था। RFID कार्ड बनवाने के बाद फिर हमने अपनी यात्रा शुरू की है। कुछ देर कमरे पे पहले आराम किया, उसके बाद अपनी यात्रा शुरू की। और हमने अपनी यात्रा शुरू की थी जो ताराकोटा नया रास्ता बना था चढ़ाई के लिए वैष्णो देवी तक का, तो सबसे पहले हमने तो वहीं से शुरू की थी। उस रास्ते की खासियत क्या है, बिल्कुल साफ़ सुथरा रास्ता है। वहाँ पे आपको टॉयलेट वगैरह की बढ़िया फैसिलिटी मिलती है और खाने पीने की भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जितने भी फ्रेंचाइज सिस्टम है तो सभी आपको बढ़िया बढ़िया कंपनी के आउटलेट वहाँ पे मिलते हैं। तो कुछ ऐसा है कि लोकल फूड तो आपको मिलेगा नहीं, जैसे टिक्की भल्ले तो सभी कंपनी के ही मिलेंगे वहाँ पे, फ्रेंचाइजी सिस्टम वाले। जैसे बीकानेर वालों का था वहाँ पे, उन पे आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी। नेस्कैफ़े के काफ़ी आउटलेट थे, एक था कॉफ़ी डे के नाम से, उसके भी आउटलेट थे वहाँ पे, छोटे छोटे बने हुए थे काउंटर से। तो वो उनके ऊपर आपको खाने पीने की अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। और जैसे हमने 5:30 बजे अपनी चढ़ाई शुरू की थी, तो 5:30 पर चढ़ाई शुरू करके और हम पहुंच चुके थे वहाँ पे 12 बजे के करीब। नहीं 12 नहीं, 10:33 पे, 10:33 के करीब हम वहाँ पे पहुंच चुके थे। तो चढ़ाई हमारी अच्छे तरीके से हो चुकी थी। उसके बाद फिर हमने जैसे वहाँ पे नहाने के लिए स्थान बने हुए हैं, तो वहाँ पे नहाए और उसके बाद फिर माता के दर्शन किए। तो इतनी भीड़ वाली बात नहीं थी कि ज़्यादा भीड़ हो, तो हमारे दर्शन ठीक हो चुके थे। उसके बाद रात हो चुकी थी ज़्यादा। तो अभी क्या है, जैसे आपको पहले कंबल मिलते थे ना, मुझे तो नहीं पता, लेकिन 2 साल पहले गया था मैं जैसे 2022 में, तो वहाँ पे नए भवन की एक बिल्डिंग तैयार हो रही थी, तो हमने लिए थे पुरानी बिल्डिंग से कंबल वगैरह। तो अब की बार सारा सिस्टम बदल चुका था। नीचे उतरे हम, तो वहाँ पे अभी एक दुर्गा भवन बना हुआ है नया। तो उस दुर्गा भवन में आपको नीचे 5 मंजिल है, फ्री डोरमेट्री भी मिलेगी। लेकिन फ्री डोरमेट्री आपको कब तक मिल सकती है, जब 8 से 9 बजे के बीच में आप वहाँ पे पहुँच जाए। मतलब 9 बजे से पहले आप अगर पहुँचेंगे ना तो शायद आपको डोरमेट्री मिल जाए, उसके बाद आपको डोरमेट्री मिलनी मुश्किल है। क्योंकि और हमने तो वैसे ही दर्शन वगैरह करके 1 बजे के करीब गए थे वहाँ पे, तो इसलिए हमें कोई नहीं मिला था। हमें बड़ी मुश्किल से कुछ जगह ढूंढ के और वहाँ पे सोना पड़ा। और कंबल वगैरह आपको दुर्गा भवन के अंदर ही मिल जाते हैं। फिर हम सुबह उठे हैं 5 बजे, 5:15 बजे हमने फिर, क्यों क्या होता है कि भी 5 बजे के बाद ही आपके जो आपने कंबल लिए होते हैं ना, वो 5 बजे के बाद ही काउंटर खुलता है। और 5 बजे अपने कंबल जमा करवा के हम उसके बाद फिर हमने भैरव जी की चढ़ाई शुरू की थी। क्योंकि रोप वे में कुछ मेंटेनेंस का काम चल रहा था, जो केबल कार लगी हुई है वहाँ पे, तो उसमें कुछ मेंटेनेंस का काम था। इस कारण से वहाँ पे लेट होते, तो हमने सोचा चलो भी
पैदल ही चढ़ाई शुरू करते हैं। तो वहाँ की पैदल चढ़ाई की उसके बाद, और फिर वहाँ पे अच्छी तरह से दर्शन करके फिर हमने जो वापसी की अपनी यात्रा शुरू की थी वो की थी हमने पुराने रास्ते से। क्योंकि जो साथ में भाई गया था वो बोल रहा था कि भी जो पुराने वाला रास्ता है वो 4 किलोमीटर के करीब कम पड़ेगा आपको इस तरह से। तो मैं चलो भी, मैं कभी पुराने रास्ते पे से नहीं गया था, मैं चलो अभी एक बार इसकी ट्राई लेते, पुराने रास्ते से जाते हैं। लेकिन वहाँ से आने के बाद जो मेरा एक्सपीरियंस है, तो मैं पुराने रास्ते से जाना पसंद नहीं करता, मेरा पर्सनल व्यू है। वैसे तो काफ़ी लोग जाते हैं वहाँ से, क्योंकि मुझे थोड़ी शांति पसंद है। तो क्या है कि भी पुराने रास्ते पर आपको ज़्यादा भीड़ वगैरह नहीं मिलती और आप फुर्सत से अपना सफ़र जारी रख सकते हैं, और ना ही आपको गंदगी मिलती, कहीं पे बदबू वगैरह आने का कोई काम नहीं है। लेकिन जो पुराना रास्ता है वहाँ पे आपको ये खच्चर की लीद वगैरह, जो घोड़े वहाँ पे चलते बीच बीच में, वो भी आपको परेशान करते रहेंगे, और एक अजीब सी बदबू रहती है उस रोड के मतलब रास्ते के ऊपर। तो मैं वहाँ से जाना पसंद नहीं करता, लेकिन काफ़ी लोग जाते हैं, सबके अपने अपने पर्सनल राय है। तो मैं तो यही कहूँगा नए रास्ते से जाइए, ताकि आपको इस तरह की चीज़ों का सामना ना करना पड़े। और कई बार क्या है, जैसे सीढ़ियों के बीच से उतरते हैं, तो जैसे पुराने रास्ते पे सीढ़ियाँ हैं, तो सीढ़ियों से उतरते हैं तो वहाँ पे भी काफ़ी गंदगी वगैरह मिलती है, तो मैं नहीं पसंद करता वहाँ से जाना। वहाँ से हमने जैसे चढ़ाई अपना जो उतराई थी हमारी वो शुरू की थी, ध्यान आता मुझे 8:30 बजे के करीब हमने शुरू की थी, और 12:30 बजे के करीब 12:30, हाँ 8:30 बजे से शुरू करके 12:30 1 बजे तक हम वापस आ चुके थे। उसके बाद रूम पे आने के बाद हमने फिर 3:30 बजे तक आराम किया, ताकि कुछ टांगों को आराम मिले। और उसके बाद फिर थोड़ी देर बाज़ार में घूमे, और बाज़ार में घूमने का भी हमारा आधा पौने घंटे का टाइम था, तो टाइम ख़त्म हो चुका था। उसका कारण क्या था कि कुछ तो टाइम बारिश ने ही ख़राब कर दिया था हमारा, तो चलते वक्त हमें जैसे गाड़ी भी बारिश में ही निकालनी पड़ी थी। उसके बाद एक और चीज़ मैं बतानी आपको भूल चुका हूँ, अगर आप कैमरा लेके जाते हैं, मोबाइल नहीं, अगर आप स्पेशल कैमरा लेके जाते हैं तो वो आपको अलाउड नहीं करते। अब जब मैं 2022 में गया था, 2022 में कैमरा अलाउड कर दिया था और मैं लेके ऊपर भवन तक गया था, लेकिन अब की बार कैमरा उन्होंने वहीं पे जमा करवा लिया था। जमा तो क्या था, जैसे ताराकोटा मार्ग पे कॉफ़ी शॉप है तो वो रख लेते हैं आपका कैमरा, कुछ चार्जेस लेते हैं आपसे, तो लेकिन आपका कैमरा सेफ़ रख लेते हैं। जैसे मैंने चढ़ाई उतरने के बाद फिर धर्मशाला वो जो हमारा रूम था वहाँ पे भी चले गए थे हम, और वहाँ से वापसी आने के बाद फिर मैंने अपना कैमरा लिया था उनको, जो उनके चार्जेस वगैरह दे के आपका मोबाइल नंबर नोट कर लेते जैसे वो, और मोबाइल नंबर आप अपना भी दे देते हैं। जैसे आप मोबाइल नंबर अपना बताओगे तो वो आपको आपका कैमरा वापस दे देंगे। तो हमें पूरे रास्ते बारिश मिली थी और हम चले थे वहाँ से 5:30 पर शाम के टाइम, और सुबह 4:30 बजे के करीब हम अपने घर पे पहुँचे हैं, क्योंकि रास्ते में जैसे रुकना वगैरह था, खाना वगैरह भी खाने के लिए, तो 4:30 बजे के करीब हम पहुँच चुके थे अपने घर पे। तो इस तरह का हमारा ये सफ़र रहा। तो अगर आपको कोई भी बात पूछनी है सफ़र के बारे में तो हम मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब दे दूंगा आपको। और जो दुर्गा भवन नया बना है, काफ़ी साफ़ सुथरा सुंदर बनाया हुआ है, 5 फ्लोर है शायद उसके अंदर, और सोने के लिए काफ़ी जगह है, मतलब डोरमेट्री काफ़ी है वहाँ पे। अगर आप 9 बजे से पहले पहुँच जाते हैं तो आपको जगह मिल जाएगी, तो इस तरह की परेशानी नहीं आएगी कुछ भी। और ऑनलाइन कमरे जो रूम है भवन के ऊपर, मैंने काफ़ी बार ट्राई की है। जैसे पार्वती भवन है, वहाँ पे काफ़ी बार ट्राई की है मैंने, कालिका भवन के लिए भी अगर रूम बुक हो जाए तो 2-2 ढाई महीने पहले ही बुक रहते हैं, वो मिलते ही नहीं उनकी रूम हमें कभी भी। तो जैसे अभी भी आगे जाने का प्रोग्राम है मेरा, तो मैं सोच रहा हूँ अगर रूम मिल जाए तो, लेकिन वो टाइमिंग ही नहीं पसंद मतलब पता चलती कि कब तक मिलेंगे रूम। मैं जब भी साइट खोल के देखता हूँ तभी मुझे वो फुल मिलते हैं हमेशा। तो चलिए दोस्तों, इस व्लॉग को तो करते हैं हम यहीं पे समाप्त, और मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय माता की।